इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे पॉलीगोनल ओएचई। तो जो ओवरहेड इक्विपमेंट है उसके डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के आधार पे बांटा गया है। तो जो मेन सबसे मतलब रखा गया है चूँकि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी अरेंजमेंट बन रही है वो एक पॉलीगॉन, कोई ना कोई एक पॉलीगॉन है। तो उसी के आधार पे पॉलीगोनल ओएचई कहा गया है। तो पॉलीगोनल ओएचई में लगभग जो अभी तक है वो 5 टाइप है। ओके, तो 5 टाइप के आधार पे हम लोग देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला है सिंपल कैटनरी अरेंजमेंट। सिंपल कैटनरी अरेंजमेंट में हम लोग देख सकते हैं कि अपना सिंपल एक कैटनरी वायर है, एक कॉन्टैक्ट वायर है और उसमें ड्रॉपर लगे हुए हैं। ये सिंपल कैटनरी वायर है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है। वाइडर एक मास्ट यानी खंभा हो सकता है, या एक पोर्टल हो सकता है, या एक टीटीसी हो सकता है। तो उसके थ्रू अपना कैंटिलीवर असेंबली से सबसे पहले कैटनरी वायर को स्टिच किया जाता है, कैटनरी वायर को लगाया जाता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट वायर को और कॉन्टैक्ट वायर को स्ट्रेट रखने के लिए हम लोग ड्रॉपर का यूज करते हैं। तो हमारा ये सिंपल कैटनरी अरेंजमेंट है। कभी कभी लोग कैटनरी वायर को मैसेंजर वायर बोलते हैं और कॉन्टैक्ट वायर को ट्रॉली वायर भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो पैंटोग्राफ से ऑक्सीलेशन का जो मतलब पैंटोग्राफ जो रन करता है कॉन्टैक्ट वायर पे, तो वहाँ पे ऑक्सीलेशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग जो ड्रॉपर का डिस्टेंस है वो एक नियमित रखते हैं। तो बेसिकली यहाँ हम लोग जो फर्स्ट ड्रॉपर होगा वो इससे लगभग 2.25 मीटर पर रखते हैं। पहला ड्रॉपर सपोर्ट स्ट्रक्चर से 2.25, एक ड्रॉपर इधर और अदर साइड में होगा उसको भी 2.25 पे रखेंगे। सेम कंडीशन यहाँ के लिए। उसके बाद दूसरा ड्रॉपर 6.75 और 9 मीटर, दोनों में से एक दूसरा ड्रॉपर की वैल्यू होगी। और उसके बाद बीच का सभी ड्रॉपर के बीच में 9 मीटर की दूरी रखी जाती है, जो अभी प्रचलन में ओवरहेड इक्विपमेंट, सिंपल कैटनरी ओवरहेड इक्विपमेंट में है। मैं उसकी बात बता रहा हूँ। लगभग 9 मीटर की दूरी रखी जाती है। ये हमारा सिंपल कैटनरी अरेंजमेंट है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि सबसे इसका जो चूँकि इसमें सिर्फ 2 ही वायर है, कैटनरी वायर, कॉन्टैक्ट वायर, तो करंट का पाथ जो है वो कम है। तो ऑब्वियसली है इसमें लो करंट सिस्टम है। साथ में चूँकि इसमें ज़्यादा वाइब्रेशन ऑब्जर्व करने की क्षमता नहीं है, इसलिए इसका मैक्सिमम स्पीड 120 है। कहीं कहीं इसको 140 तक भी ऑटो टेंशनिंग वगैरह ला करके यूज किया जाता है। हाँ, सिंपल है तो इसका इंस्टॉलेशन ईजी है। इसका इनिशियल कॉस्ट जो लगता है कंस्ट्रक्शन में वो है ईजी। और चूँकि इसमें इक्विपमेंट कम लगे, कैटनरी वायर, कॉन्टैक्ट वायर और ड्रॉपर, तो इसका मेंटेनेंस भी आसान है। हम लोग अब देखेंगे दूसरा टाइप जो है कंपाउंड कैटनरी। तो बेसिकली हमारा मेन कैटनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर रहता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि एक और ऑक्सिलरी, जो ब्लू वाली कलर का आप देख रहे हैं, ये ऑक्सिलरी वायर है या फिर इंटरमीडिएट कैटनरी वायर है। तो ऑक्सिलरी या इंटरमीडिएट जो कैटनरी वायर है, बेसिकली ये भी एक कैटनरी वायर है। तो ये एक एडिशनल 2 काम करती है। एक तो ये करंट पाथ बढ़ाती है, चूँकि सिंपल कैटनरी में कैटनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर करंट ज़्यादा था, लेकिन ये आने के बाद आपका एक और करंट का पाथ मिल गया। तो ये हायर करंट डिमांड को मीट करेगी। और साथ में चूँकि ये एक अरेंजमेंट भी ऐसा बनाया गया है कि ये वाइब्रेशन को भी अब्जॉर्ब करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पॉलीगोनल का टाइप इसलिए कि यहाँ पे भी एक पॉलीगॉन बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, हेक्सागोनल, रेक्टेंगल और पेंटागोनल सब बन रहे हैं। तो ये हमारे पॉलीगोनल ओएचई का है। अब हम लोग इसमें देखें कि ये हायर करंट डिमांड को भी मीट कर रहा है और साथ में वाइब्रेशन को भी ऑब्जर्व कर रहा है। तो इससे ये होगा कि इसका जो यूज है वो हायर करंट स्पीड में भी यूज कर सकते हैं। लगभग 190 से लेकर 200 से 200-250 तक भी इसका हम लोग हाई स्पीड में यूज करते हैं। और साथ में ये जब अपने साथ कुछ एडवांटेज लाती है तो डिसएडवांटेज भी अपने साथ लेके आती है। लाइक
जितना ज़्यादा एसेट है हमारे पास उतना उसका मेंटेनेंस बढ़ेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा, और साथ में जितना ज़्यादा एसेट का इंस्टॉलेशन होगा तो इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। तो बेसिकली हमारा ये जो हमने देखा ये है कंपाउंड कैटनरी सिस्टम। अब हम लोग एक देखेंगे मॉडिफाइड वाई कैटनरी सिस्टम। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ तक तो हमारा ये सिंपल कैटनरी है, लेकिन इसके आगे इधर थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। यहाँ देखिएगा, आपको दिखेगा कुछ वाई शेप बनता है, तो इसीलिए इसे बोला गया है मॉडिफाई वाई कैटनरी सिस्टम। ओके, इसमें भी थोड़ा सा जैसे कि यहाँ पे हमारा कैंटिलीवर असेंबली लगा होता है, तो कैंटिलीवर असेंबली कॉन्टैक्ट को एक स्पेशल पोजीशन में रखता है, बट वो थोड़ा सा स्पीड रिस्ट्रिक्ट करता है। लेकिन हम लोग जब मॉडिफाई वाई करते हैं तो वो सिस्टम को इम्प्रूव करता है, और उस कंडीशन में लगभग सिस्टम की स्पीड अप टू 160 तक, 170, 80 तक भी रन कर सकता है। तो हमारा जो ये फिगर है ये है मॉडिफाइड वाई की। अब हम लोग देख सकते हैं मॉडिफाई वाई और कंपाउंड को मिला करके जो बनेगा, देखिए ऊपर का कैटनरी सिंपल, फिर यहाँ पे आपको मॉडिफाई का वाई मिला गया, और नीचे आपका जो है ये है आपका कंपाउंड का अरेंजमेंट। तो जो ओवरऑल बना वो मॉडिफाइड कंपाउंड कैटनरी सिस्टम का अरेंजमेंट बना। और जो हमने चार देख लिया, और जो सबसे लास्ट में है स्ट्रेच कैटनरी वायर का अरेंजमेंट। ठीक है, तो स्ट्रेच कैटनरी सिस्टम में क्या होता है कि अपना नॉर्मल कैटनरी वायर, कॉन्टैक्ट वायर, ड्रॉपर। अब स्ट्रेच कैटनरी वायर में क्या है कि एक स्पेशल स्ट्रेच लगाते हैं, स्ट्रेच वायर, और फिर इसके थोड़े ड्रॉपर लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो वायर कहलाएगा ये कहलाएगा हमारा स्ट्रेच्ड वायर। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जब स्ट्रेच लगाते हैं, सेले का रिमूवल होता है, तो इसका भी सिस्टम से स्पीड बढ़ जाता है। तो हमारा बेसिकली 5 टाइप जो पॉलीगोनल ओएची का है वो यही है। एक हो गया स्ट्रेच कैटनरी सिस्टम जिसमें स्ट्रेच वायर का यूज करते हैं। फिर उसके बाद हो गया हमारे पास मॉडिफाइड कंपाउंड जिसमें मॉडिफाइड वाई और कंपाउंड कैटनरी का सिस्टम का यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है मॉडिफाई वाई सिस्टम है। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें जो लास्ट ड्रॉपर खत्म होगा वो मॉडिफाइड वाई जो वायर है वो यहाँ से कनेक्ट करेगा, मॉडिफाइड जहाँ से दोनों का एक सेम पॉइंट रहेगा। फिर उसके बाद है कंपाउंड कैटनरी सिस्टम देख चुके हैं कि इसमें मोर देन 1 कैटनरी वायर है। एक हो गया नॉर्मल कैटनरी, ये इंटरमीडिएट कैटनरी। जो इंटरमीडिएट कैटनरी होता है बेसिकली उसकी वजह से हायर करंट होती है और वो वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन करने की काम होती है। जो ये ड्रॉपर है, ऊपर तो नॉर्मल ड्रॉपर हो गया, जो ये ड्रॉपर है इसको हम लोग बोलेंगे लूप वायर बोलेंगे, कहीं कहीं लूप ड्रॉपर भी बोला जाता है। और जो सबसे पहला सबसे आसान है जो सिस्टम में अभी तक इंडियन रेलवे अडॉप्टेड है वो है हमारा सिंपल कैटनरी सिस्टम।